बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपको एक बार फिर MS एक्सेल की क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली क्लासों में हमने होम टैब को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। NZ टैब में कुछ काम किया था, यहाँ तक तकरीबन ये टेबल और पिक्चर, ये हमारे पास जो चार्ट का पोर्शन था, इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरलिंक हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम कहाँ पर काम करते हैं या एग्जांपल किसी शीट पर काम करते हैं तो हमारे पास कोई डेटा की ज़रूरत पड़ जाती है या हम को किसी डेटा के मुतालिक किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें उस पर हाइपरलिंक लगाना चाहिए। और लगाते हैं कि हम अपने डेटा को किसी तरह वहाँ पर जाए और अपना डेटा को देखें, या दूसरों के लिए कि जिसको ज़रूरत पड़ जाए कि हम अपने हाइपरलिंक या किसी वेब का पेज बना रहे हैं या किसी चीज़ का पेज बना रहे हो, उसके पास नेट हो तो हमारे उसका वेबसाइट उसको ज़रूरत पड़ जाती है या ईमेल की ज़रूरत पड़ जाती है या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसके साथ हाइपरलिंक करते हैं। और जैसा कि हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस जगह पर हमें पहुंचाते हैं जहां हमने किस चीज़ को किसके साथ हाइपरलिंक किया हुआ होता है। तो हाइपरलिंक करने के लिए मैंने कुछ डेटा थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये कि सीरियल नंबर, नेम और डिस्क्रिप्शन वगैरह जो चीज़ें लिखी हैं, इसका हाइपरलिंक मैं बनाना चाहता हूँ कि हमारे पास कॉलेज का वेबसाइट है और उसका यहाँ तो क्लिकेबल नहीं है। अगर हम इस पर हाइपरलिंक बना ले तो ये इसका कलर भी चेंज होगा, ये क्लिकेबल होगा कि इस पर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम अपने वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हाइपरलिंक पर क्लिक करता हूँ। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास डिज़ाइन डायलॉग बॉक्स खोल जाता है और डायलॉग बॉक्स खोलने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कि क्या चाहिए हमें, इसमें कौन सी हाइपरलिंक लगानी चाहिए। तो ये ईमेल के एड्रेस भी हाइपरलिंक आप कर सकते हो, यहाँ क्रिएट डॉक्यूमेंट्स भी आप हाइपरलिंक कर सकते हो इसके साथ। और दूसरा यहाँ पर आप प्लेस इन द डॉक्यूमेंट्स आप भी हाइपरलिंक कर सकते हो। यहाँ हमारे पास बहुत से फाइल भी मौजूद है तो फाइल भी आप इसके साथ हाइपरलिंक कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं क्या लिखा हो, इसमें मैं अपने कॉलेज का वेबसाइट का हाइपरलिंक बना लूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा www के बाद मैं लिखता हूँ GCT bajaworld.edu.pk। तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। जब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आपको अभी नज़र आ रहा है कि कॉलेज वेबसाइट का कलर भी चेंज हुआ। और जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो नीचे हमें बता रहा है कि ये हाइपरलिंक है और हाइपरलिंक के लिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट वो हमारी वेबसाइट पर लेके जाएगा। जैसा कि मैं आपको अभी क्लिक करने वाला हूँ, क्लिक करता हूँ तो अभी खोल जाएगा। यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसीलिए नहीं खोल रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पर आप जाते हो और अपने जो हमारे कॉलेज का वेबसाइट होता है तो उस पर आप लेके जाते हैं। अनएबल टू ओपन www.com, ये अभी बंद है तो इसीलिए नहीं खोल रहा। तो मैं दूसरा हाइपरलिंक यहाँ पर आपको बना रहा हूँ कि हमारे पास DIT है और DIT में 33 स्टूडेंट है। तो उस स्टूडेंट का मुझे ज़रूरत पड़ जाता है कि इसमें किसी का एड्रेस चाहिए या इसका हाइपरलिंक मैं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर हाइपरलिंक पर क्लिक करूँगा और डायलॉग बॉक्स में खुल जाएगा। और डायलॉग बॉक्स जब खुल जाता है तो मैं यहाँ पर उसको जो जगह है मैं वही बताऊँगा कि उस जगह पर लेके जाओ। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ब्राउज़ करेगा जो मैं चाहता हूँ, जहाँ पर अब मैं जाना चाहता हूँ। तो मैं स्टूडेंट पे जाऊँगा और स्टूडेंट पे जाने के बाद मैं जो हमारे पास DIT का जो डेटा है या जो स्टूडेंट का लिस्ट है मैं वहाँ लेके जाऊँगा। और यहाँ एग्जांपल मुझे ई-कॉमर्स की कुछ फाइल चाहिए तो मैंने यहाँ हाइपरलिंक किया और अभी क्लिक कर दिया। तो जब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आपको यही नज़र आ रहा है कि DIT और सिविल जो दोनों का कलर है वो चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है तो ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इस पर हाइपरलिंक लगा हुआ है। हाइपरलिंक पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस फाइल पर आप लेके जाएगा। और जब इस फाइल पर आपको लेके जाएगा तो
लेके जाने के बाद जो डेट आपको चाहिए या जो काम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर तो ईमेल हाइपरलिंक लगाना चाहते हो कि यार मुझे ईमेल के हाइपरलिंक चाहिए कि मैं यहाँ पर ईमेल का हाइपरलिंक लगा लो, तो यहाँ पर क्लिक करो और हाइपरलिंक पर क्लिक करो। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद ईमेल एड्रेस पर क्लिक करो। जब ईमेल एड्रेस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट और जो भी चीज़ आपको पसंद है तो आप कर सकते हो। एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लिंक लगाना चाहता हूँ। gmail.com यहाँ पर मैंने लिंक लगाया तो आपको भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मेरी जो हाइपर लिंक लगा हुआ है। हाइपर लिंक पर क्लिक किया और हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद ये भी साइन इन और वही चीज़ मांगेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने हाइपर लिंक लगाया, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जब आप हाइपर लिंक लगाओगे तो ये हमें बता रहा है कि जिस के थ्रू गूगल क्रोम के थ्रू आप लॉगिन होना चाहते हो या ओपेरा के थ्रू किस चीज़ ईमेल के थ्रू जिस चीज़ की आप ज़रिए से आप लॉगिन होना चाहते हो तो लॉगिन हो सकते हो यहाँ से। अगर आप यहाँ से हाइपरलिंक को हटाना चाहते हो, हाइपरलिंक तो हमने लगाया कि हाइपरलिंक का काम क्या है, एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ कनेक्ट करना। कि हम एक फ़ाइल में जो काम करते हैं या दूसरी फ़ाइल में ज़रूरत पड़ जाती है या हम अपने किसी को बताना चाहते हैं कि यार यहाँ पर हाइपरलिंक एग्जांपल मैं कुछ लिखना चाहता हूँ और यहाँ पर मैंने कोई डेटा बनाया है और यहाँ डेटा पे किसी को DIT के मुतालिक डेटा चाहिए जो 33 स्टूडेंट है तो यहाँ पर क्लिक करेगा और ऑटोमेटिकली उस पर लेके जाएगा जो एग्जैक्ट डेटा उनको चाहिए। या अगर ईमेल पर आपने क्लिक किया हुआ है, ईमेल किसी की ईमेल में आप जाना चाहते हो या ईमेल करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो यहाँ वेबसाइट पर इसी तरह लगाई जाती है। अगर आप हटाना चाहते हो कि मैं हाइपरलिंक को दोबारा हटाओ तो यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक लिखा हुआ है कि रिमूव हाइपरलिंक, मैं इस हाइपरलिंक को रिमूव करना चाहता हूँ कि मुझे ये हाइपरलिंक नहीं चाहिए। तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जब मैंने हाइपरलिंक को हटाया तो ये उसका कलर भी चेंज हुआ, जो अंडरलाइन है वही भी ख़त्म हुआ और कलर भी उसका चेंज हुआ और जो डिज़ाइन था वही भी चेंज हुआ। एग्जांपल मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने तो क्लिक किया हुआ है, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली उस जगह पर जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और हाइपरलिंक पे जाऊँगा। हाइपरलिंक पे जाने के बाद यहाँ पर मैं रिमूव हाइपरलिंक क्लिक करूँगा। जब रिमूव हाइपरलिंक क्लिक करूँगा तो ये इसी तरह हमारे हाइपरलिंक को ख़त्म हो जाता है। अगर और हाइपरलिंक के मुतालिक हमने तो बताया, अभी हम टेक्स्ट बॉक्स के मुतालिक बताएंगे कि टेक्स्ट बॉक्स क्या चीज़ है, टेक्स्ट बॉक्स में हम क्या काम करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इसलिए ज़रूरत होते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू यहाँ पर लिखते हैं, एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया और इसमें कुछ लिखते हैं, एग्जांपल जो भी लिखते हैं एग्जाम्पल मैंने ये लिखा तो यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद यहाँ फॉर्मेट पे आ जाता हूँ। जब फॉर्मेट पे आ जाता हूँ तो उसका जो डिज़ाइन है और उसका जो काम है वही हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये है, इसके बॉर्डर का कलर है इसको चेंज कर सकते हैं या इसमें जो अंदर हमने जो लिखा है इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन आ जाते हैं और डिज़ाइन आने के बाद इसका साइज़ मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। ये मैंने लिखा है और इसका डिज़ाइन तब्दील करना चाहते हो तो यहाँ तब्दील कर सकते हो। अगर शेप तब्दील करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ शेप और मुख्तलिफ़ कलर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप शेप जो डिज़ाइन है वही आप जो भी आपको पसंद है वही यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स भी दोबारा लगाना चाहते हो या यहाँ से कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हो, एग्जांपल कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। और उसका जो मैंने बताया था पहले इसमें बताया था तो इसीलिए इसका इतना ज़रूरी नहीं है। इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसा कलर आपको पसंद हो वही कलर आप लगा सकते हो इसके बॉर्डर का। तो ये
आउटर का है कि बॉर्डर का जो कलर है वो यहाँ से आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म डिज़ाइन मौजूद है और मुख्तलिफ़ किस्म के काम मौजूद है। यहाँ हम दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद हमने तो ये हाइपरलिंक और टेक्स्ट बॉक्स को डिस्कस किया। अभी हम हेडर एंड फुटर को डिस्कस करेंगे कि हेडर एंड फुटर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा हेडिंग या फुटर दूंगा कि यार मुझे इस के हेडिंग और फुटर की ज़रूरत है, तो मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ हेडर फुटर लगाना चाहते हो कि हेडर में एग्जांपल इसको फाइल का नाम देता हूँ कॉलेज का नाम मैंने दिया। फुटर का नाम देना चाहते हो तो फुटर का भी फुटर आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करो और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास फुटर आ जाएगा, तो फुटर पर आप भी कर सकते हो। ये इसीलिए इसको मैं ख़त्म करूँगा तो हमें वाज़ेह नज़र आएगा। इसको मैंने ख़त्म किया। अभी यहाँ पर हम मौजूद है और हम इसको कहते हैं कि यार इसकी हेडर और फुटर चाहिए, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ हेडर और फुटर पर क्लिक करेंगे। जब हेडर और फुटर पर क्लिक करेंगे तो हेडर और फुटर में बहुत सी चीज़ मौजूद है जो आपकी मर्ज़ी, ये 3 पोर्शन में मौजूद है। ये है वन साइड, ये सेंटर का है, ये राइट का है। तो यहाँ पर अगर आप इसको नंबर देना चाहते हो तो नंबर दे सकते हो, फाइल का नाम देना चाहते हो तो यहाँ फाइल का नाम दिया। अभी यहाँ पर मैं उसको कहता हूँ कि यार इसको टाइम दो कि टाइम क्या है, या इसको मैंने टाइम दिया और अभी मैं इसको कहता हूँ कि यार इसको जो भी चीज़ आपको पसंद हो पिक्चर दो, तो पिक्चर यहाँ पर पिक्चर आप लगा सकते हो। पिक्चर यहाँ पर आप अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर पिक्चर भी मौजूद है। पिक्चर यहाँ पर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ से पिक्चर उठाकर यहाँ लेके आ सकते हो। तो पिक्चर में मैंने भी लगाया, ये आपको पिक्चर नज़र आ रहा है। ये हेडर और फुटर में पिक्चर भी है। और यहाँ पर अगर आप इसमें फुटर लगाना चाहते हो तो फुटर भी लगा सकते हो। इसके अलावा मैं दोबारा ख़त्म करना चाहता हूँ तो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाऊँगा। ये नॉर्मल पोजीशन पे आने के बाद पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम नॉर्मल पोजीशन लगा सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ये वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में आप अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। वर्ड आर्ट यहाँ पर एग्जांपल कुछ वर्ड आर्ट लिखा हुआ है, कॉलेज लिखा, और इसका जो साइज़ है आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसा कि आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। और इसका डिज़ाइन आप चेंज करना चाहते हो तो इसका शेप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप शेप नहीं चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आउटसाइडर जो आउट बॉर्डर है उसको भी आप कर सकते हो। ये आपको यहाँ वाज़ेह नज़र आ रहा है। अभी ये येलो कलर आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन है जो आपको पसंद है उसको आप कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट पे जा जाएंगे और फॉर्मेट में यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म डिज़ाइन मिलता है। ये एग्जांपल ये डिज़ाइन है तो मैं यहाँ से आप इस साइड और दूसरी साइड भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा हमने सिग्नेचर लगाना है कि सिग्नेचर हम कोई डॉक्यूमेंट बना लें और किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी ख़ास इदारे या किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में कोई डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो और उसमें सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सिग्नेचर के लिए हम यहाँ पर सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर पर क्लिक करने के बाद जब हम सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड सिग्नेचर या ऐड यहाँ पर सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। जब सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें बता रहा है कि ये इस पर्सन का नाम लिखो जो आपको
जिसका साइन आपको ज़रूरत है। एग्जांपल खान एक पर्सन है, उसका मैंने नाम लिखा और ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अगर ईमेल देना चाहते हो तो यहाँ पर ईमेल भी लगा सकते हो। ओके पर क्लिक करो। ओके पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास क्या आया, सिग्नेचर। जब हम प्रिंट प्रीव्यू पर चले जाएंगे तो ये हमारे पास वाज़ेह है, दिखाएगा कि प्रिंट प्रीव्यू में ये सिग्नेचर हमारे पास कहाँ पर मौजूद है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये सिग्नेचर है। मैं जूम कर आने प्रिंसिपल और यहाँ उसकी सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम सिग्नेचर यहाँ से लगा सकते हैं। सिग्नेचर लगाने के बाद यहाँ पर हम दोबारा सिखाया लिंक हमने बताया था कि सिग्नेचर एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम लगा सकते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट्स में हमें सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ जाती है तो सिग्नेचर पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम उसका नाम लिखेंगे। एग्जांपल जो भी नाम हो वही लिखेंगे और नाम के बाद हम लिखेंगे कि क्या चीज़ है। लिखा मैंने और ईमेल देना चाहते हो तो यहाँ पर ईमेल आप लगा सकते। देने के बाद यहाँ पर आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये जिसका सिग्नेचर आपको ज़रूरत है तो ये सिग्नेचर यहाँ पर लगा सकते हो। और सिग्नेचर के बाद हमारे पास है मौजूद है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये दूसरी ज़रूरत पड़ जाती है, किसी का सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ जाती है या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो यहाँ से आप यहाँ लेके असल में MS एक्सेल में तो ये थोड़ा वक्त ले रहा है। ये हमारे पास इमेज है, इमेज में जो काम करते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो एग्जांपल यहाँ पर जो भी चीज़ है वो खोल जाएगा और खोलने के बाद वहाँ पर हमने जो भी सॉफ्टवेयर में काम किया हो या दूसरी जगह काम किया हो वही चीज़ यहाँ एक आसानी के साथ यहाँ लेके आए। थोड़ा वक्त ले रहा है। भी चीज़ है, एग्जांपल जो भी चीज़ है ये खुला यहाँ और खोलने के बाद ये हमने जो भी लिखा यहाँ पर ख़त्म किया दोबारा तो हमारे पास यही आया। यहाँ आने के बाद सिंबल चाहिए तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल आपको जो भी सिंबल चाहिए तो वही सिंबल आपको मिल जाता है। इंटरनेट का मसला आ रहा है। इंटरनेट थोड़ी टाइम के लिए बिजली चली गई तो मैं दोबारा कनेक्ट करना चाहता हूँ कि ताकि हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो अभी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ सब्जेक्ट में मैंने लगाया सिग्नेचर भी की, वर्ड आर्ट भी की, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट बॉक्स और जो हाइपरलिंक है इसको किया। अभी हम कि सिंबल लगा रहे हैं कि सिंबल की ज़रूरत पड़ जाती है। वही सिंबल जो हमारे पास कीबोर्ड में मौजूद नहीं होते, मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं कि जो भी सिंबल आपको, एग्जांपल ये सिंबल मुझे ज़रूरत है तो मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास यही सिंबल आया। अगर ये नहीं तो ये सिंबल की ज़रूरत पड़ जाती है तो इस सिंबल को इंसर्ट करता हो तो हमारे पास ये सिंबल आया। इंसर्ट करते हो जितना भी चीज़ आप इंसर्ट कर सकते हो, जितना भी आप सिंबल इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो। आज के लिए हमारा MS एक्सेल में हमने इंसर्ट को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पेज लेआउट और फार्मूला में काम करेंगे। आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। और जो हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें। जब हम नई वीडियो बना लें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गुड बाय।